ये हमारी मिडिल फिंगर है। अगर इन दोनों उंगलियों के बीच में गैप आ जाए तो घर में प्रॉपर्टी का झगड़ा जरूर देगा। चाहे वो इकलौता लड़का हो, चाहे सरकार से आए या किसी मित्र से आए, प्रॉपर्टी में झगड़ा जरूर देगा। बहुत सारे लोग गालियां भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आपने एक सवाल पूछा था कि कोई आदमी धोखेबाज है, हाँ जी। हम उसको कैसे पहचानें? अगर लिटिल फिंगर बहुत ज्यादा छोटी हो जाए, सूर्य पर्वत की इस पोरे से अगर काफी छोटी हो जाए, उस आदमी पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस टाइम रावण का जन्म हुआ, हड्डियों की बरसात हुई थी, खून की बरसात हुई थी, यानी कि उस टाइम के ग्रह गोचर कितने खतरनाक रहे होंगे, शास्त्रों में वर्णित है। तो उनकी कुंडली खराब थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से सारे ग्रहों को अपना बंदी बना के या उनकी पूजा अर्चना कर भगवान राम से युद्ध लड़ा था। चीन और ताइवान का झगड़ा होगा इस बार। होगा, बिल्कुल होगा। सभी बोल देंगे उस बात को, क्या ये तो रेटी रटाई बातें हैं, लेकिन भूकंप की, चीन ताइवान की ये प्रोडक्शन ऐसी हैं जो फैल रही हैं, जिसकी है ना भौहें बहुत ज़्यादा गहरी हों और माथे पे चोट का निशान हो जाता है ना, ऐसा आदमी बहुत इमोशनल भी होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है ऐसा आदमी। अगर उसके किसी आदमी को आपने कुछ गलत कहा, वो हाथ उठाने में भी देरी नहीं लगाएगा। उसके घर के आसपास में ना कुत्ते ज़्यादा रहते हैं, उनके यहाँ पे झगड़े बहुत मिलते हैं, उस पूरे मोहल्ले में मिलेंगे, चाहे वो बाहर ना आए। सामुद्रिक शास्त्र में जन्म कुंडली या हस्तरेखा देखने की भी जरूरत नहीं होती, केवल आप सिर्फ फेस रीड कीजिए और आराम से बता सकते हैं। तो कुछ ऐसी दो चार हमें भी ऐसी चीजें बता सकते हैं कि हम सामने वाले को देख के एनालिसिस कर पाएं। सिर्फ माथा बड़े की बात की है यहाँ पे, कुछ लोग गंजे हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा चालाक भी हो जाते हैं। मोदी जी की भी उंगली देखेंगे तो पहला जो पोर है ये उनका, ये पोर मिडिल फिंगर की तरफ मुड़ा हुआ है। ये गुरु शनि के प्रभाव में आने के कारण गुरु शनि मिलके है ना संघर्ष जरूर कराते हैं, लेकिन सक्सेस भी देते हैं। इतनी जल्दी जो है ना हार मान जाते हैं कि बहुत से बच्चों ने सुसाइड कर लिया। हम जिसे हस्तरेखा से या सामुद्रिक शास्त्र से बच्चों को बचा सकते हैं इस ओर जाने से कि अब हमें क्या पता बच्चा जो है वो कितने गहरे तनाव से गुजर रहा है। हाँ जी। जिसको पथरी की दिक्कत होती है, अब पथरी किसको होगी वो भी बताते हैं। पहले तो अपने दोस्तों में बैठ के, मित्रों में बैठ के सारी बातें उनसे शेयर कर देती हैं। मतलब शेयर ना करें। वैसे आजकल तो यही है कि थोड़ा सा दुखी हुए स्टेटस पे लगा देते हैं, स्टेटस पे दिखा देते हैं, या फिर आप जैसे कह रहे हैं उसको स्टोरी बना के पोस्ट कर देते हैं। बिल्कुल। किसी के यहाँ से बाल उड़ते हैं, किसी के यहाँ से बाल उड़ते हैं, जिसके यहाँ से उड़ते हैं, जो विधाता ने लिख दिया वो कुछ ना कुछ तो किसी न किसी रूप में आएगा। अपने कर्म से, प्रभु के नाम से है ना, उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, काट नहीं सकते। तो उसके लिए अगर रिसर्च किताबें पढ़ने बैठेंगे, कहाँ कितनी किताबें पढ़ेंगे। सबसे सीधा सा फार्मूला है, जिस पे भगवती की कृपा रहती है, ध्यान लगाइए, आपको सारी चीज़ों के जवाब मिलेंगे। जिसके माथे पे आपको रेखाएं मिलेंगी, मस्तक की रेखाएं, तो वो गुरु केतु की वजह से आती हैं। अच्छा। हाँ, आपकी भी आ रही है। जैसे हमारे कुंडली के कुछ सूत्र होते हैं, ये आपके सूत्र हैं। हाँ, मेरे सूत्र हैं। आपके सूत्र हैं ये। जी। दोस्तों, राखी कृषा पॉडकास्ट में मैं राखी कृषा आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज का पॉडकास्ट बहुत खास रहने वाला है और थोड़ा सा अलग भी, क्योंकि हमने पॉडकास्ट किए हैं आज तक लाल किताब पर या वैदिक पर, लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है ये हस्तरेखा विज्ञान पर होने वाला है। और इसके लिए आज हमारे साथ हैं हस्तरेखा विशेषज्ञ सोनू सिंह चौहान जी, जिन्होंने अपने हस्तरेखा के ज्ञान से हजारों लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताकर उनको सकारात्मक दिशा दिखाई है। और साथ ही जो उनकी भविष्यवाणियां हैं वो सोशल मीडिया में बिल्कुल सटीक जानी जाती हैं। और आइए, ये आज हमारा सौभाग्य है हमारे स्टूडियो का कि आज वो यहाँ पे आए हैं। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर यहाँ आने के लिए और हमें समय देने के लिए। राखी जी, सबसे पहले धन्यवाद तो आपका कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने पॉडकास्ट में, और आपके दर्शकों का, क्योंकि मैं जीवन में आज मैं पहला ही पॉडकास्ट कर रहा हूँ, वो भी आप ही के चैनल पे कर रहा हूँ। जी, ये हमारा भी सौभाग्य और हमारे व्यूअर्स का भी साथ ही। जी सर, पहले ना मैं इसको थोड़ा मतलब अनऑफिशियल करना चाह रही हूँ अपनी जो बातचीत है, क्योंकि जब हम ऑफ द कैमरा बैठे थे और कोई गेस्ट हमारे पास आए थे और आपने बिना उनके हाथ देखे हुए उनके बारे में बता दिया कि आपको 100% जो है ये समस्या है, ये बीमारी है, आप चेक करा लीजिए, तब तो
आपने उनका हाथ भी नहीं देखा, जी। तो मैं बहुत हैरान थी। तो ये आपके पास ये क्या है, मतलब ये कुछ अलग विधा है? देखिए राखी जी, हस्तरेखा विज्ञान में या हस्तरेखा शास्त्र में है ना, जी। ये सामुद्रिक शास्त्र का हिस्सा है। जी। सामुद्रिक शास्त्र में आपको है ना चेहरे की बनावट, आपकी चेहरे की बनावट कैसी है, आपके चेहरे पे क्या क्या मार्क्स हैं, जी। उन सारी चीज़ों का एनालिसिस करके है ना कई चीज़ें प्रिडिक्ट की जा सकती है। अच्छा, हाँ, तो कुछ ऐसी उसके लिए आपको जन्म कुंडली या हस्तरेखा देखने की भी जरूरत नहीं जरूरत होती। नहीं होती। केवल आप सिर्फ फेस रीड कीजिए और आराम से बता सकते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी, कुछ दो चार हमें भी ऐसी चीज़ें बता सकते हैं कि हम सामने वाले को देख के एनालिसिस कर पाएँ कुछ चीज़ों का, ऐसी आसान? हाँ राखी जी, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी पोस्ट करता रहता हूँ कि मुझे जी। मैंने जो भी ज्ञान पाया है उसको मैं पब्लिकली कर दूँ, क्योंकि ज्ञान को बांटने से वो बढ़ता ही है, वो कभी कम नहीं होगा। बिल्कुल। जैसे कि सपोज मान के चलिए किसी के नाक के नथुने ये बड़े हों, चौड़े हों, तो ये गुरु राहु के प्रभाव के कारण होते हैं। अच्छा। ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा तार्किक होता है, तर्क शक्ति उसकी बहुत अधिक होती है, खर्चीला भी होता है, और जी ये भी बोल सकते हैं पेट खराब रहेगा उसका, अच्छा। किराए के मकान में रहता है, क्योंकि गुरु राहु के प्रभाव में आता है। आदमी को है ना, चाहे वो सपोज मान के चलिए कि गवर्नमेंट जॉब की वजह से, अपनी जॉब की वजह से घर से दूर जाके किराए के मकान में रहे, उसको किराए के मकान में रहने को देता है। और ऐसे आदमी के साथ में क्या होता है कि उनके कामों में अड़चने आती है, रुकावटें आती है, क्योंकि वो अपनी मन की बातें जो वो काम करने जा रहे हैं वो दूसरों से शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके काम बढ़ने से पहले ही बिगड़ जाते हैं। ये ऐसे लोगों की पहचान होगी। अच्छा जी। हाँ जी। अब सपोज मान के चलो जिसके माथे पे आपको रेखाएं मिलेंगी, जी। मस्तक की रेखाएं, तो वो गुरु केतु की वजह से आती हैं। अच्छा। हाँ, आपकी भी आ रही है। मेरी भी होती है। ठीक है जी। बिल्कुल। तो ये गुरु केतु की वजह से, गुरु केतु की प्रभाव में आने के वजह से एक तो ज्ञान की बातें करेगा, लेकिन ऐसे आदमियों के यहाँ पे ना कुछ दिक्कतें होती है, जैसे कि परिवार में मिसकैरेज होना। अच्छा। साथ के साथ में जैसे कि आप ये बोल सकते हैं दादा की पीढ़ी में भी किसी न किसी को मिसकैरेज हुआ है, दादा को भी बोल सकते हैं। जी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से संतान में पिताजी को भी समस्या आ जाती है, खुद को भी समस्या आ जाती है। ऐसा आदमी ज्ञानी भी होता है, क्योंकि गुरु केतु के प्रभाव में है तो ज्ञान की वृद्धि करता है। ऐसे आदमी को इंट्यूशंस आते हैं बहुत ज़्यादा। साथ के साथ पेट इनका भी खराब रहेगा। जी। राहु वालों को भी खराब रहेगा, केतु वालों का भी गुरु खराब रहेगा। अगर सपोज मान के चलो युति हो जाए, गुरु की राहु की युति हो जाए, गुरु केतु की युति हो जाए, तो भी नाक चौड़े हो जाएंगे, माथे पे रेखाएं आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा तर्क करने वाला होगा ऐसा इंसान, कमर में दर्द होता है। अच्छा जी। जी जी सर, अब ना हस्तरेखा पे मैं एक अगला सवाल लूँगी, लेकिन उससे पहले ना आपने ये बड़ा इंटरेस्ट मतलब हमारा पैदा हुआ, शायद हमारे व्यूवर्स को भी अच्छा लगेगा ये, कि सर जैसे अब आपने बताया कि सामुद्रिक शास्त्र है, हम देख के कुछ चीज़ें बता देते हैं, वो देखिए आपका ज्ञान है, बहुत सालों का अनुभव है। हम थोड़े से समय में मैं कोशिश करती हूँ जैसे कि समुद्र से कुछ बूंदे जो हैं आपके ज्ञान की मैं ले सकूं। जैसे सर ऐसे हम देख सकते हैं कि सामने वाला कि चेहरा देख के पता चल पाए कि ये विश्वास पात्र है या नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति की सबकी हमारे पास कुंडली नहीं होती, लेकिन क्या हम मतलब ऑन द स्पॉट सिर्फ चेहरा देख के बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये विश्वास करने लायक है? देखिए कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं ऐसे? बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अच्छा। जो दिल का साफ होगा ना वो मुंह पे बोल लेगा सबसे पहली बात। जी। ये संबंध कौन दे रहा है? गुरु राहु दे रहा है। ठीक है, जिसके अंदर चालबाजियाँ होंगी तो ज़्यादातर उनका बुध पीड़ित मिलता है, उनको स्किन डिजीज़ हो सकती है, लेकिन वो भी किस लेवल की। सपोज मान के चलिए हाथ पे है ना एक एलर्जी आना उन चीज़ों को लेके, ऐसे आदमी के साथ में खुद भी धोखे होते हैं। वो ऐसा आदमी दूसरे की बातें पचा नहीं पाता, वो दूसरों को बता देता है, जिसकी वजह से है ना चीज़ें खराब हो जाती हैं। दूसरा, जिसको पथरी की दिक्कत होती है, अब पथरी किसको होगी वो भी बताते हैं पहले तो। जी बिल्कुल। क्या होता है,
हमारे आपने देखा होगा सर के बाल उड़ते हैं, किसी के यहाँ से बाल उड़ते हैं, किसी के यहाँ से बाल उड़ते हैं जी। ठीक है जी, किसी के साइड से उड़ गए, किसी के पूरे हाँ पीछे से जी, ऊपर जी, तक सब ऊपर साफ हो गया। जिसके यहाँ से उड़ते हैं वो गुरु शनि के प्रभाव की वजह से उड़ते हैं ठीक है जी, जब यहाँ से बाल उड़ते हैं गुरु सूर्य के प्रभाव की वजह से होता है ऐसा। जब गुरु शनि के प्रभाव में आता है तो सूर्य केतु के प्रभाव में और चंद्रमा शनि के प्रभाव में आ जाता है। चंद्रमा शनि के प्रभाव में आया तो बुध भी नेचुरल शनि के प्रभाव में आ जाएगा, क्योंकि मन और बुद्धि, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, मन और बुद्धि का आपसी कनेक्शन है। कोई भी बात हमारे मन में आएगी, फिर हमारी बुद्धि उस पर विचार करेगी, उस पर काम करना स्टार्ट होगी, तो चंद्रमा और बुध का आपसी कनेक्शन हो गया। तो वहाँ पे अगर चंद्रमा पे शनि का प्रभाव आया या चंद्रमा पे राहु का, तो वो बुध पे भी राहु का प्रभाव देगा। तो उस कंडीशन में आदमी पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना वो हो जाता है कि आप, क्योंकि उसके पेट में है ना बातें पच नहीं ही पाती, वो किसी दूसरों को शेयर कर देता है। मन का बुरा नहीं होता, खुद धोखे खाता है ऐसा आदमी, खुद खाता है। हाँ जी। बस ये है कि आप अपनी मन की बातें, अपने विचार है ना, उसे शेयर ना करें, क्योंकि वो दूसरी जगह शेयर कर देगा। लेडीज में क्या हो जाता है, जिसको पथरी की दिक्कत रहेगी जी, तो उसको यूट्रस में भी प्रॉब्लम रहती है, पीसीओडी सिस्ट की, नर्वस की प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है ठीक है। तो उनको भी है ना, ज़्यादातर आजकल औरतों के है ना यूट्रस में प्रॉब्लम्स आ रही है जी। आप देखेंगे तो ज़्यादातर घर में है ना, कोई भी बात होती है तो या तो सोशल मीडिया पे मिलती है या फिर चार जगह अपने दोस्तों में बैठ के, मित्रों में बैठ के सारी बातें उनसे शेयर कर देती हैं। तो इन चीज़ों को अपना ध्यान रखें, मतलब शेयर ना करें, शेयर ना करें जी। तो इसका वैसे आजकल तो यही है कि थोड़ा सा दुखी हुए वो स्टेटस पे लगा देते हैं, स्टेटस पे दिखा देते हैं, या फिर आप जैसे कह रहे हैं कि उसको स्टोरी बना के पोस्ट कर देते हैं, बिल्कुल, तो वो ना करें, आप ये कहना चाह रहे हैं जी। सर इसके साथ साथ जैसे आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो हस्त रेखा का है, तो सबसे पहला कि जैसे घर में ना झगड़ा रहता है, या इसको भी क्या डिफाइन किया जा सकता है आपकी इससे? हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता। एक तो छोटा सा आपको सिम्टम्स बताऊंगा मैं, वैसे तो नेचुरल, जिसके घर के आसपास में ना कुत्ते ज़्यादा रहते हैं, उनके यहाँ पे झगड़े बहुत मिलते हैं, उस पूरे मोहल्ले में मिलेंगे, चाहे वो बाहर ना आए लेकिन अंदर ही अंदर कलह रहता है। दूसरी बात, हस्तरेखा से आपने हस्तरेखा से संबंधित आपका प्रश्न है, वो भी मैं बताता हूँ। केतु पर्वत पे एक छोटी सी रेखा आती है जो जीवन रेखा से थोड़ा सा ऊपर जाती है ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक रेखा स्टार्ट होगी, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसे आदमियों के यहाँ पे ना झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं परिवार के अंदर। ऐसा आदमी दुखी भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो केतु से पीड़ित हो जाता है, उसकी कमर में भी दर्द रहता है ठीक है जी। अच्छा। हाँ, और उसके मिसकैरेज भी होगा, और उसके घर में है ना कलह 100% मिलेगा। जिसके यहाँ पे मिसकैरेज हो गया तो ये मान के चलना आपकी कलह होगा उनके यहाँ पे। अच्छा जी। सर जैसे अब आप ये कह रहे हैं, ये समस्या हमने देख ली हस्तरेखा से, तो हाथों की रेखाएं तो फिर बदलेंगी नहीं, तो ये समस्या क्या हमेशा ही उसकी चलती रहेगी? देखिए, कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं कि वो समय के साथ में आती रहती हैं, जाती रहती है, लेकिन कुछ स्थायी रेखाएं हैं जिनको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। वो भाग्य में लिखा ही है, वो मतलब लिखा हुआ है। तो कुछ उपाय करके हम कुछ थोड़ा सा परमात्मा की, जब आप परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र का भी नियम है कि केतु को गुरु का शिष्य बोला गया है जी, आपने सुना भी होगा। बिल्कुल। तो केतु को जो शांत करता है तो वो गुरु कर सकता है। गुरु सपोज मान के चलिए आप किसी संत के पास में जा रहे हैं, उनकी वाणी को आप अपने जीवन में उतार के उस चीज़ को आप शांत कर सकते हो, कर सकते हैं। उपाय देखिए, आप प्रॉपर किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। जो विधाता ने लिख दिया वो कुछ ना कुछ तो किसी न किसी रूप में आएगा। ये है कि आप उसको अपने कर्म से, प्रभु के नाम से है ना, उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, काट नहीं सकते जी। लेकिन कोई रास्ता बताने वाला अगर सही मिल जाए, मार्ग दिखाने वाला, तो कुछ बदला भी जा सकता होगा। हाँ, काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है ना। जी। जैसे अभी आप ना इससे पहले एक बात कर रहे थे कि
जैसे आजकल लोग तो घरों में ही कुत्ते रख, क्योंकि आपने वो बात स्किप करके दूसरी ही बात जो मैंने पूछी थी उसी को शुरू किया। जैसे आप बता रहे थे कि जिसके घर के आसपास कुत्ते ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब नेगेटिविटी है उनके घर में या आसपास। तो आजकल तो लोग आसपास क्या घर में ही रखते हैं, और मैंने देखा है कि क्या 2-2 3-3 घर में डॉग्स जो हैं वो रखते ही हैं। ये शास्त्रों में है ना इस चीज़ को मना किया गया है कि आप जी। घर में ना कुत्ते मत रखिए। मत रखें। तो क्योंकि कुत्ते को ना केतु का रूप माना गया है। ज्योतिष में एक हमारे मित्र थे, वो कहते भी हैं कि केत छुड़ावे खेत, कि जब भी केतु की महादशा आती है ना घर बार तक छुड़ा देती है। हाँ, तो कुत्ता भी तो आप उस केतु का ये एक स्वरूप है। आप उनकी सेवा कीजिए, बाहर जाइए, उनको खाना डालिए, ठीक है, उससे आपका केतु अच्छे जो नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है वो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन घर में है ना समस्याएं देता है, समस्याएं देते हैं। जो मैंने एनालिसिस किया, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है। मैंने ज्योतिष भी जितना प्रैक्टिकल सीखा है किताबों से नहीं सीखा है, मैंने अनुभव से सीखा है। जी सर, जैसे अब इसके साथ साथ मैं ये भी बात करना चाहूँ, जैसे आपने कहा कि आपने सीखा नहीं, लेकिन जो मैंने आपकी भविष्यवाणियाँ देखी हैं बहुत सी, अभी मैं अपने व्यूवर्स को जो है स्क्रीन पे भी दिखा दूँगी, और वो बिल्कुल 100% सही बैठी हैं। तो ये जो अभी मैं पॉडकास्ट के अंत में कुछ आपसे जो है भविष्यवाणी भी करवाऊंगी, लेकिन मैं उसका आधार भी जानना चाहूँगी जो आप इतनी सटीक जो भविष्यवाणी कर देते हैं। देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात भविष्यवाणियों के लिए चाहिए देव कृपा। देव कृपा आपको मिलेगी तब से, जब तक आप प्रभु का भजन नहीं करेंगे तब तक है ना वो कृपा नहीं मिलेगी। तब के लिए ना खुद को तपाना भी पड़ता है। तो आप ये मान सकती हैं कि एक साधना जी। जो मुझे मिली है ठाकुर जी की कृपा से, कि एक तो सबसे बड़ा मुझे ना इंट्यूशंस आते हैं भविष्यवाणियों को लेके, जो भी घटना होने वाली है उसका पूर्वाभास होना। ठीक है, फिर उस चीज़ को है ना मैं एक बार गोचर पे चेक करता हूँ कि ऐसा घटना घट सकती है या नहीं घट सकती। तो वो उस टाइम पे गोचर में भी लगता है मुझे, वो जो इंट्यूशंस आया वो भी आया है तो कि कन्फर्म है, तो ही ये भविष्यवाणी करता हूँ। लेकिन हम भी भगवान नहीं हैं, गलतियाँ हमसे भी होती है, कई बार गलती भी होती है। हाँ, पर ये है कि प्रभु की कृपा से आज तक है ना ज़्यादातर लाज रखी है। जी बिल्कुल। हाँ। और आप इसी के लिए जाने भी जाते हैं, आपकी जो भविष्यवाणियों के लिए भी आप बहुत जाने जाते हैं मुझसे क्योंकि आप कई बार बहुत ऐसी चीज़ें भी बोल देते हैं जो शायद सुनने वाले के लिए उसको सहन करना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए कई बार हमें बुरा भी लगता है कि हम किसी को कोई प्रेडिक्ट कर रहे हैं और देख के कुछ नेगेटिव फील हुआ, तो कोशिश करते हैं कि देखो भगवान के नाम में है ना बड़ी शक्ति होती है कि उनका भजन पूजन या कुछ रेमेडीज बताते हैं कि उन चीज़ को टाल सके। ये नहीं है कि हम प्रॉपर टाल देंगे। कई बार क्या होता है कि ये बोलते थे कि सूली को है ना काटे पे उतारना, हाँ जी, लेकिन चुभना तो जरूर था ना, चुभना जरूर था। तो आप ये मान सकते हैं कि जब किसी को प्रेडिक्ट करते हैं हम कोई ऐसी भविष्यवाणी, तो हमें भी दुख तो होता है लेकिन बोलना पड़ता है। जी। तो कई बार अब तो मैंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया, पहले तो बहुत ज़्यादा मुंह फटता मैं तो मुंह पे ही बोल देता था, लेकिन हम कंट्रोल किया है। जी जी सर, हम देखते रहते हैं आपकी भविष्यवाणियाँ। और सर इसके साथ साथ जैसे अभी हस्तरेखा पर ही बात कर रहे थे, तो आजकल मेन समस्या शादी की समस्या है। शादी निभने में हमेशा ही समस्या आ रही है और तलाक होना आम बात है। तो क्या ये भी आप हस्तरेखा सब कुछ बताती है। बहुत सारे केसेस हैं अपने जीवन में जो मैंने अनुभव किए हैं, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं ना वो बता भी सकते हैं कि कई लोग तो ऐसे थे कि अब तो दुनिया में नहीं रहे कि आप ऐसा मत करो, आप ये शादी मत करो, आपको है ना प्रॉब्लम्स होगी आगे चल के, लेकिन वो नहीं मानने। वो सारी चीज़ें हस्तरेखा से ही बताई थी। क्या होता है कि आप इसको वैसे फेस रीडिंग से भी बता सकते हैं। अच्छा सर, कैसे? क्या होता है, कुछ लोगों के एक तो यहाँ पे डार्क सर्कल्स,
साथ के साथ में ये हिस्सा अगर उठा हुआ होगा ज़्यादा जी। तो उनके यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं, मैरिड लाइफ में इशूज अच्छा। आते हैं। बाकी हस्तरेखा से जब भी निम्न मंगल बड़ा होगा और उच्च मंगल से मस्तिष्क रेखा की तरफ कोई भी रेखा बढ़ेगी, अच्छा, ये सर आप बता सकते हैं हमें थोड़ा सा? उच्च मंगल यहाँ पे होता है जी। और मस्तिष्क रेखा पे इस साइड से कोई रेखा आ जाए, राहु रेखा है तो ज़्यादातर डाइवोर्स करा देती है। दूसरा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, आप कोई भी वो देखेंगे तो जीवन की मुख्यतः है ना 4 रेखाएं बताई गई हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा। जी। इन्हीं पे ही है ना हस्तरेखा का ज़्यादातर शास्त्र टिका हुआ है। जी। ठीक है जी। बाकी जितनी भी उंगलियां हैं, सारी चीज़ों को है ना हर एक उंगली को हर ग्रह से जोड़ा गया है, तो उससे भी आप कहीं काफ़ी चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो मुख्यतः जो मैंने आज तक पाया है हस्तरेखा में, निम्न मंगल बड़ा हो और उच्च मंगल से रेखा आके मस्तिष्क रेखा की तरफ बढ़ी हुई हो, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, तो ज़्यादातर केसेस में मैंने तलाक पाए हैं। दूसरा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप आ जाए, अंतर आ जाए, तो वो भी है ना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। जी जी। बड़ा हुआ का मतलब आप कह रहे हैं कि उठा हुआ हो? हाँ, उठा हुआ थोड़ी सी जो जीवन रेखा है ना निम्न मंगल को ऊपर से घेर के चलती है। हाँ जी। जी, मैं कोशिश करूंगी व्यूवर्स को कनेक्ट करने की। मैं आपको फोटो भेज दूंगा, आप चिंता भेज मत दीजिए। कीजिएगा। जी जी, जी। थैंक यू सर। हाँ। सर एक ना इसके साथ साथ आजकल प्रॉपर्टी, जैसे आप कह रहे हैं कि अब मंगल की समस्या तो है, भाइयों की भी आपस में कहाँ इतनी बन पाती, इस वजह से प्रॉपर्टी में झगड़े हो जाते हैं, तो क्या इसको भी देखा जा सकता है? हाँ, सब कुछ पता लग सकता है हस्तरेखा से। सपोज मान के चलो ये हमारी रिंग फिंगर है, ये हमारी मिडिल फिंगर है, अगर इन दोनों उंगलियों के बीच में गैप आ जाए तो घर में प्रॉपर्टी का झगड़ा जरूर देगा। चाहे वो इकलौता लड़का हो, चाहे सरकार से आए या किसी मित्र से आए, प्रॉपर्टी में झगड़ा जरूर देगा। किराएदार से आ जाए, ठीक है। ये गैप इस तरीके से भी होता है कि कई बार उंगलियां ऊपर से ऐसे सट के बीच में भी गैप आता है, तो भी झगड़ा देगा। अच्छा। हाँ जी। तो आप झगड़े को सिर्फ सिंपल फार्मूला है, कोई इसके लिए है ना आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, इतनी चीज देखी बता दिया। जी, लेकिन ये आपकी डीप नॉलेज है ना, कई सालों की आप हमें बता रहे हैं। ज्यादातर हस्तरेखा में होती है ये। जी सर, इसी तरह जैसे कि लोग पॉलिटिक्स में, आजकल पॉलिटिक्स को ना बिजनेस या समझ के ही लोग जाना चाहते हैं, कई बच्चे भी सोचते हैं हम पॉलिटिक्स में जाएं, क्या ये भी देख के पता चल सकता है कि ये आगे सक्सेसफुल है या नहीं है पॉलिटिक्स में? मेरे कई मित्र हैं, काफ़ी अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का भी कई बार मुझे हाथ देखने का मौका मिला है जी। तो मैंने एक चीज़ नॉर्मल कॉमन पाई है, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली का पहला पोर ज़्यादा, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी की भी उंगली देखेंगे तो पहला जो पोर है ये उनका, ये पोर मिडिल फिंगर की तरफ मुड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, मिडिल फिंगर की तरफ, क्योंकि ये गुरु शनि के प्रभाव में आने के कारण वो एक सत्ता सुख पाने की क्षमता देता है। पहले संघर्ष जरूर कराएगा, गुरु शनि मिलके है ना संघर्ष जरूर कराते हैं लेकिन सक्सेस भी देते हैं। इंडेक्स फिंगर का हल्का सा झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ हो, ज़्यादातर ऊपर वाला पोर उसका ज़्यादा झुकाव होना चाहिए, ठीक है जी। और भाग्य रेखा में एक रेखा चंद्रमा से आके भाग्य रेखा में जुड़ जाए तो ज़्यादातर चांस पॉलिटिक्स में जाने के होते हैं और बंदा सक्सेस होता है काफ़ी, बशर्ते रिंग फिंगर पे कोई तिल ना हो, सूर्य पर्वत पे कोई तिल ना हो। अच्छा। तो कलंक दे देता है, कलंक दे देता है जी। जैसे आप ये बता रहे हैं कि तिल ना हो और किसी ने सोच रखा है कि मैंने करनी ही राजनीति है, तो क्या फिर उसका कोई रेमेडी भी है इसकी? हाँ, रेमेडीज देखिए, मेरा मानना ये है कि ये बोलते हैं कि जिस टाइम रावण का जन्म हुआ हड्डियों की बरसात हुई थी, खून की बरसात हुई थी, यानी कि उस टाइम के ग्रह गोचर कितने खतरनाक रहे होंगे। शास्त्रों में वर्णित है कि रावण के जन्म के समय खून की बारिश, हड्डियों की बारिश होना, तो उनकी कुंडली खराब थी लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से सारे ग्रहों को अपना बंदी बना के या उनकी पूजा अर्चना करके है ना भगवान राम से युद्ध लड़ा था। बिल्कुल।
अगर उनकी कुंडली इतनी खराब थी वो तुच्छ मानव बन के रह जाते। ठीक है जी, ठीक बात है सर। तो उपायों में वो दम है कि कर सकते हैं आप। भगवान की पूजा पाठ या ग्रहों की पूजा पाठ से है ना उन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है जी। जी। या तो लिखवा के आए, नहीं तो फिर आप अपने कर्म कर्म से कीजिए, लिखें, कर्म कीजिए, कर्म कीजिए जी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। सर इसी तरह ना, जैसे आजकल अभी रिसेंटली क्या हुआ कि आप सब जानते ही हैं कि नीट का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हुआ, जो भी लीकेज की वजह से। उसमें से बहुत जो बच्चे थे वो तैयारी कर रहे थे, तो इतनी जल्दी जो है ना हार मान जाते हैं कि बहुत से बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो क्या हम जैसे हस्तरेखा से या सामुद्रिक शास्त्र से बच्चों को बचा सकते हैं इस ओर जाने से कि अब हमें क्या पता बच्चा जो है वो कितने गहरे तनाव से अवसाद गुजर में है, रहा है। तनाव में हाँ है। जी। सबसे पहली बात ये देखेंगे कि बच्चा कितना एग्रेसिव है, एग्रेसिव होने के साथ साथ में कितना इमोशनल भी है, क्योंकि जो एग्रेसिव होता है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होता है। हस्तरेखा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा, अगर आपकी हृदय रेखा जी। ये वाली रेखा इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में बहुत गहरी ऊपर तक गई हुई है, डार्क, ठीक है, और आपका जो निम्न मंगल क्षेत्र है वो दबा हुआ हो जी जी। या फिर ये भी बोल सकते हैं, एक तो ये सिम्टम्स, दूसरा आपकी मस्तिष्क रेखा पे आपकी हृदय रेखा बहुत ज़्यादा जुड़ जाए, आके दोनों हाथों में होनी चाहिए, दोनों। हाँ जी। वो भी गुरु पर्वत के नीचे। ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आएंगे और उनका विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। देखिए आपके चैनल के माध्यम से है ना, मैं फिर भी एक चीज़ कहूँगा, वो कुछ टाइम का पीरियड आता है, क्योंकि हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि शास्त्रों में वर्णित है, जो सुसाइड करता है तो उसकी आत्मा भटकती है, यानी कि वो अल्पायु गया है, उसकी आयु पूर्ण नहीं हुई थी। तो ऐसे आदमियों को भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। हाँ, साथ के साथ में है ना नीलकंठ महादेव के दर्शन जरूर करने चाहिए। अच्छा। हाँ, ऋषिकेश। तो उनके पेरेंट्स उनको जाके कराएं। बिल्कुल जी। और इसके साथ साथ भी कुछ वैसे मान लो नीलकंठ महादेव पे जाना पॉसिबल ना हो तो ध्यान दीजिए, खासकर है ना ऐसे बच्चे को है ना कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अकेला ना छोड़। जी। मैं आपको है ना बाकायदा इसकी फ़ोटो भेजूंगा, आप चेक कर लेना। जैसे अब आप बता रहे हैं कि हाथ देखना है, तो हमने दोनों हाथ देखने हैं। जैसे कई बार कहते हैं कि लेडीज़ का जो है वो लेफ्ट देखना है, जेंट्स का राइट देखना है, तो इसका भी कुछ। हाँ, लेडीज़ का हमेशा लेफ्ट हैंड देखा जाता है, और लेडीज़ के राइट हैंड से है ना उसके पति के बारे में बताया जाता है जी। अच्छा। आप हस्तरेखा से ही है ना ज़्यादातर चीज़ें है ना अपने फैमिली मेम्बर्स हुए उनके बारे में ही बता सकते हैं आप, केवल आपके विषय में नहीं। हाँ जी। आपके बच्चों के विषय में, आपके पिता के विषय में, आपके माता के विषय में, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती है। कमाल की साइंस है, क्योंकि हम दूसरी विधा पढ़ते हैं तो हमारे लिए जो है कुंडली से भी बताया जाता है, कुंडली से बताया कुंडली जा से भी सकता है, बताया जाता वो है। तो हम जानते हैं, लेकिन हस्तरेखा जो है हमें लगता है छोटी छोटी लाइनें कैसे। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जी। क्या हुआ, एक मूवी आई थी प्रभास की, राधे जी। तो उसमें वो एक बिजनेसमैन से मिलते हैं और ये बोलते हैं कि आप अपना जो बिजनेस है, पिताजी का बिजनेस है, उसको संभालोगे। जो बिजनेसमैन था, जो आदमी था, जो मिला था उनसे, तो उनके मन में थी कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं, काफ़ी नाम कमाऊं। तो वहाँ से है ना मेरे माइंड में क्वेश्चन उठा कि जब ये हाथ से बता सकते हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण है, ऐसा कैसे बताया। तो उसके लिए अगर रिसर्च किताबें पढ़ने बैठेंगे, कहाँ कितनी किताबें पढ़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए सबसे सीधा सा फार्मूला है, जिस पे भगवती की कृपा रहती है, ध्यान लगाइए, सबसे बड़ी बात है, आपको सारी चीज़ों के जवाब मिलेंगे। मैंने क्या पाया, मिडिल फिंगर का बहुत ज़्यादा झुकाव अगर रिंग फिंगर की तरफ हो जाए तो ऐसा बच्चा अपने पैतृक क्रम में जाता है। मान के चलिए पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है तो बच्चा गवर्नमेंट जॉब करेगा, अगर पिताजी बिजनेसमैन है बिजनेस में जाएगा बच्चा। जैसे हमारे कुंडली के कुछ सूत्र होते हैं, ये आपके सूत्र हैं। हाँ, मेरे सूत्र हैं। आपके सूत्र हैं ये। जी। आपने एक सवाल पूछा था कि कोई आदमी धोखेबाज है, हाँ जी, हम उसको कैसे पहचानें। अगर लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए, सूर्य पर्वत की
इस पोरे से अगर काफ़ी छोटी हो जाए जी। तो उस आदमी पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, बहुत सारे तो लोग गालियां भी देंगे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं। जो मैंने अनुभव किया है, जी। मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ जी। ये हमारे जो बच्चे हैं बाहर रहते हैं, उनको पहचानने में शायद थोड़ा मुश्किल होती है, तो वो इतना तो अपने दोस्तों के हाथ देख के देख सकते हैं कि जी, भाई जी। हाथ छोटा है तो विश्वास ना करे कम से जी, कम जी, उनसे। जी, जी। सर ये नहीं, तो हाथ छोटा नहीं, ये सिर्फ छोटी ये उंगली, छोटी लिटिल उंगली जो है, फिंगर। हाँ हाँ, ये जो है जी। छोटी है। जी। तो जी सर, इसी तरह ना जैसे मिसकैरेज की समस्या आ जाती है, जी। तो क्या इसको भी देखा जा सकता है? हाँ, बताया ना मैंने आपको कि जो केतु से जो रेखा, जीवन रेखा के पास में यहाँ पे एक जो रेखा आती है, वो ज़्यादातर केसेस में मिसकैरेज करा देती मिसकैरेज करा है जी। देती है, तो उसका कोई सॉल्यूशन तो नहीं है? देखिए, मैंने अब उस टाइम पे भी बताया था कि प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से है ना, उन चीज़ों को कम किया जा कम सकता किया जा है, सकता है जी। बदला नहीं जा बदला सकता नहीं जा सकता जी। जी। ज़्यादातर ऐसे आदमियों को है ना, या ऐसी जातक जातिका को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। जी, विष्णु सहस्त्र नाम का बिल्कुल। पाठ। सर इसी तरह जैसे अब आपने हमारे जो बहुत सी समस्याएं हैं, लोगों की आम समस्याएं, उनके बारे में बताया कि इनको हम चेक कर सकते हैं, क्या कुछ इसी तरह के आप हमें 2-3 सूत्र दे सकते हैं हाथ देख के? जैसे कि आपने बड़ा अच्छा बताया कि हम लिटिल फिंगर को देख के बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो विश्वास करने लायक नहीं है। इसी तरह कुछ आप हमें सूत्र दीजिए हमारे व्यूवर्स को। देखिए, जिसका माथा बड़ा हो जी। काफ़ी, ठीक है जी, और नाक भी हल्की सी है ना, ये जैसी आपकी नाक है, आगे से पैनी है, जी। ऐसे आदमी पर ट्रस्ट किया जा सकता है। ऐसे आदमी है ना, कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो खुद है ना दुर्द सहन कर लेंगे, दूसरे की दुख पीड़ा खुद ले लेंगे, लेकिन चाह के भी है ना वो किसी का बुरा नहीं कर पाते। कई बार सिर्फ माथा बड़े की बात की है यहाँ पे, कुछ लोग गंजे हो जाते हैं, हाँ वो जी, बहुत ज़्यादा चालाक भी हो जाते हैं। अच्छा। उसके पीछे कारण क्या है कि वो गुरु सूर्य के प्रभाव में आ जाता है, तो सर के बाल यहाँ से उड़ जाते हैं बिल्कुल बीच से। जी। तो ऐसा आदमी तर्क शक्ति वाला भी होता है, और साथ के साथ में गुरु और सूर्य मिलकर ना दिमाग को तेज कर देते हैं। और सर जैसे अब आपने उंगलियां बताई कि अंगूठा देख के भी कुछ समझा जा सकता है? हाँ, काफ़ी कुछ बताया जा सकता है। अगर अंगूठा आपका काफ़ी झुकावदार है, जी। मुड़ने वाला है, तो ऐसा आदमी बहुत सॉफ्ट और दूसरे को अच्छी सलाह देने वाला। अगर सपोज मान के चलो किसी का अंगूठा बहुत सीधा है, जी। ठीक है जी, ऐसा आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी की नहीं सुनने वाला, अपनी ही बोलने वाला, अपनी बात पर अड़ने वाला हो जाता है। लेकिन जिसका अंगूठा मुड़ा हुआ है, आप उसको कोई सलाह देंगे वो मान भी जाएंगे। लेकिन अंगूठा ऊपर से मोटा हो जाए, हाँ मैंने देखा था, बहुत बहुत मोटा हो जाता है, ऐसे आदमी बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं, एग्रेसिव। मोटा होने का मतलब ये नहीं यहाँ से स्पेशल मोटा हो जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं ऐसे आदमी। चेहरे से भी बता सकते हैं आप, जिसकी है ना भौहें बहुत ज़्यादा गहरी हो और माथे पे चोट का निशान हो जाता है ना, ऐसा आदमी बहुत इमोशनल भी होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है ऐसा आदमी इमोशंस में। अगर उसके किसी आदमी को आपने कुछ गलत कहा तो वो हाथ उठाने में भी देरी नहीं लगाएगा। जी। मतलब ऐसा व्यक्ति फिर साथ देने के लिए आया तो ये मान के चलना वो फिर राम जी के लिए हनुमान जी है। जी, तो फिर ऐसे व्यक्ति में तो ट्रस्ट किया जा सकता है। जी जी सर, इसके साथ साथ जैसे पीछे मैंने बात की कि आपकी जो भविष्यवाणी है वो बिल्कुल सटीक बैठती है। हमारे पॉडकास्ट में आज तक मैंने कोई भविष्यवाणी का जो है वो पॉडकास्ट नहीं किया, तो आप आज कुछ भविष्यवाणी कीजिए। देखिए, भविष्यवाणी, ये साल भारत के लिए थोड़ा सा एक लिहाज से खराब जाने वाला है। इस वर्ष है ना भारत में एक बड़ा भूकंप आने वाला है। जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे फर्जी हैं। मैं किसी की कोई कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, जो मुझे आता है मैं वो लिखता हूँ। मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी दूसरे की बातों में आके ना भविष्यवाणी करूँ, नहीं, मैं कभी किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करता। तो जो मुझे आएगा वो मैं लिखूँगा। पहली बात, भूकंप इस वर्ष भारत में आना है, बड़ा आना है, जिसमें जनहानि हो सकती है। ठीक है जी, अफगानिस्तान का बताया था, अफगानिस्तान में आया, तुर्की में बताया था, तुर्की में आया। अब की बार नंबर भारत का है, भारत का जी। ठीक है जी। नहीं, हम तो यही कहेंगे प्रभु से कि
ऐसी कोई भी जनहानि ना हो, ऐसा कोई इतना बड़ा भूकंप ना आए, लेकिन आपने भविष्यवाणी की बात की है तो आपको बताया है। ठीक। दूसरी, गोल्ड ये मान के चलिए लगभग अब सितंबर अक्टूबर के बाद से फिर ज़्यादा चढ़ेगा, काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाएगा। अच्छा, और चढ़ने वाला है। जी। चांदी का मैंने इस साल के पहले ही है ना प्रोडिक्शंस किया था, चांदी का और गोल्ड का ना 2 जनवरी को, कि चांदी और सोना है ना रेट के अपनी एक ऊंचाइयों पे जाएंगे, एक नए आयाम छुएंगे। चांदी 4,20,000 गई थी उसके बाद। जी। ठीक है जी। गोल्ड भी लगभग 2.5+ ही गया था, 2.5+ तो अभी भी चल ही रहा है। चल उस समय की। काफ़ी जी। हाई गए थे, लेकिन रेट तो याद नहीं है मुझे, लेकिन अगर आप मेरी वॉल पे देखेंगे तो मिल जाएगी आपको देखा है सर भविष्यवाणी मैंने की। आपकी वॉल पे। ठीक है जी। जी। चीन और ताइवान का झगड़ा होगा इस वर्ष। होगा। बिल्कुल होगा। अच्छा। इसको पिछले साल ही प्रेडिक्ट किया था इस वर्ष कर कि 2026 में चीन और ताइवान का झगड़ा होगा। परिस्थितियां भी ऐसी बनी रही हैं धीरे धीरे। दूसरा, आप तेल की कीमतें तो उछाल चल ही रही हैं, और ज़्यादा बढ़ेगा। और बढ़ेगा। सभी बोल देंगे उस बात को, क्या ये तो रेटी रटाई बातें हैं, लेकिन भूकंप की, चीन ताइवान की, ये प्रेडिक्शंस ऐसी हैं जो फेल नहीं होंगी। नहीं होंगे। नहीं होंगी। अब जैसे आज कहा कि हमने सुना न्यूज़ में कि भारत में भूखमरी की समस्या बढ़ वो सकती आएगी, है। हाँ। अनाज की समस्या बढ़ेगी, अच्छा। बिल्कुल बढ़ेगी। ये पिछले मैं 2-3 साल पहले से कहता आ रहा हूँ। 2-3 साल से मैंने कंटिन्यू कहना स्टार्ट किया है कि थोड़ा सा ना अनाज पे आप फोकस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समस्याएं बढ़ने वाली हैं। बढ़ने गुरु वाली है। अतिचारी हैं। और ये ठीक है कब जी। तक रहेंगे सर? 2030-32 तक यही कहानी चलनी है। 30-32 तक। लोग कहते हैं भविष्य मालिका में भी ये सब कुछ लिखा है। तो देखो, भविष्य मालिका वो प्रभु के भक्तों ने लिखी है, हम भी प्रभु के भक्त हैं। जो हमें इंट्यूशन आता है, जो हमने सीखा है, हम उसी के आधार पर बोलते हैं। जी, कुछ आपने सीखा है, वो जैसे कहते हैं कि किसी ने साधना की और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसी तरह आप तप करते हैं तो आपको सारा कुछ किताबों में भी नहीं लिखा होता। आपने देखिए, पहले हमारे ऋषि मुनि है ना तप करते थे। अध्ययन के साथ में तप बहुत जरूरी था। जरूरी है। जी। कि ऋषि मुनि यहाँ पे बैठे हैं और शुक्र ग्रह की स्थिति बता रहे हैं कि वहाँ पे ना डायमंड होंगे, या वहाँ पे है ना ऐसी गैस है जो डायमंड के अंदर पाई जाती है। ठीक है जी। मंगल की जो नेचर है, वो वहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है, वो मूंगे में मिलती। तो उन्होंने यहाँ से बैठे बैठे, वो उस टाइम वायुयान नहीं, वो अपनी आत्म शक्ति से, योग शक्ति से उन चीज़ों को पता करते थे। बिल्कुल। जी। जी। सर, आज आपने भविष्यवाणी भी कर दी और हमें बहुत से सूत्र भी बता दिए। इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि कुछ आप हमारे व्यूवर्स को कोई भी 1 या 2 हमें रेमेडी दे दीजिए जो आपको लगता हो कि किसी देखिए, के कई जीवन बार में। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, जी। हमें कारोबार में बहुत ज़्यादा है ना परेशानी झेलनी पड़ रही है, फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारी दुकान नहीं चल रही। तो सबसे पहले ना, या तो आप किसी पंडित को, फैक्ट्री है तो आप किसी पंडित को लगा दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कंटिन्यू फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए। फैक्ट्री के अंदर जो भी एक छोटा सा मंदिर हो उस पर। दूसरा, अगर आपकी दुकान है, आप खुद कर लीजिए। पहली बात तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप खुद नहीं कर सकते, करना संस्कृत में ही है। अच्छा। हाँ, जी। ये अभ्यास से होगा। अगर आप संस्कृत में नहीं कर सकते हो, आप है ना पेन ड्राइव लगा लीजिए, कोई साउंड बिल्कुल, सिस्टम मैं लगा यही कह लीजिए। रही थी कि लगा के रख सकते हैं। हाँ, तो वहाँ जी। से भी है ना, लेकिन लगाने के बाद सुनना भी है। सुनना भी है। जी। जी। कम से कम आप कर नहीं सकते, कम से कम सुन तो सकते हैं। तो चीज़ें बेहतर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये कर सकते जी। हैं। बिजनेस अच्छा हो जाएगा सबका। हाँ, चीज़ें काम। धीरे धीरे है ना कंट्रोल में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एकदम से तो कोई चीज़ें सेट नहीं होंगी। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, चीज़ें ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जी। आपको नए नए आइडियाज़ आने लगेंगे बिजनेस के, लेकिन करना चाहिए। करना चाहिए। जी। जी। चलिए, हमारे व्यूअर्स जो हैं सर, ये करेंगे जो आपने आज मार्गदर्शन किया है हमारा, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, मैंने बताया ना आपको, पहले ही ब्रॉडकास्ट आपके यहाँ पे चैनल जी, पे ये किया है। मेरा सौभाग्य है स्वभाव हमारा, भी, हमारे व्यूअर्स का। मेरा स्वभाव भी ऐसा और है, मैं ब्लंटली बोलता हूँ, स्पष्ट बोल देता हूँ। ठीक है जी। हाँ, लेकिन दिल में है वही बोलूँगा मैं। मेरे बस की वो बात नहीं है कि मैं छल कपट ये उधर की बातें करूँ। अच्छा लगा आपके चैनल पे आगे आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। बहुत जी, बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए, और आप दोबारा भी ज़रूर आइएगा सर। बिल्कुल कोशिश करेंगे। हाँ जी। अच्छा राखी जी, एक चीज़ है, आपका चेहरा है ना लेफ्ट साइड से थोड़ा सा
भारी है। ऐसा क्या हुआ आज, कोई झगड़ा, कुछ ऐसी कोई घटना घट गई थी क्या? आप तो सामुद्रिक शास्त्र जानते हैं, अब आप बताइए फिर क्या हुआ होगा आज। बीमार हो रखी हैं आप, आपकी जाड़ में दर्द होगा, ठीक है जी। आपकी जो तप की शक्ति है ना, वो मुझे भी कुछ मिली वो ना, असर आपके आता है। ऑरा जो देखिए, है ना अगर आपका। सपोज मान के चलिए आप गुलाब की क्यारी में जाएंगे तो गुलाब की महक फैलेगी। बिल्कुल। आपसे एक चीज मुझे सीखने को मिली है कि संघर्ष के साथ में है ना, आप अपने शरीर को भी कष्ट देंगे, कुछ भी देंगे, लेकिन कामयाबी के लिए है ना कभी पीछे नहीं हटना है। काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा होगा। आज सोनू जी ने हमें बहुत सी जो सूत्र थे, जैसे कि हम लाल किताब के सूत्र तो पढ़ते आए हैं, लेकिन आज उन्होंने हस्तरेखा के सूत्र हमें दिए और उन्होंने हमें साथ ही भविष्यवाणी भी काफ़ी की हैं। और आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत 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 खुश रहिए। शुक्रिया।